हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में आज हम बात करेंगे कच्चा तिवु की, जिसका जिक्र बार बार आप खबरों के जरिए सुन रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया इस पर आई, गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया कच्चा तिवु पर रखी और साथ साथ देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कई तथ्य उस दौरान उन्होंने सामने रखे। सबसे पहला तो यही था कि 1974 में भारत सरकार और श्रीलंका की जो उस वक्त की सरकार थी उनके बीच एक समझौता होता है। उस वक्त भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार की ओर से तब कच्चा तिवु का जो हिस्सा था उसे, ये जो द्वीप था उसको श्रीलंका को सौंप दिया गया था और यही समझौता भी था। तब से लेकर अब तक लगातार इस पर कई बार बात हो चुकी है, कई बार ये विवादों में भी रहा है कि आखिर ये हिस्सा भारत की ओर से क्यों दिया गया श्रीलंका को। और एक बार फिर से अब जब लोकसभा चुनाव का माहौल इर्द गिर्द है, एक बार फिर से कच्चा तिवु का ये जो मुद्दा है फिर से उठकर सामने आया है। एस जयशंकर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी जिक्र किया कि जो 20 साल अब तक बीते हैं उनमें 6184 जो भारतीय मछुआरे हैं उनको श्रीलंका की ओर से हिरासत में भी लिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो द्वीप है कच्चा तिवु का, इस द्वीप में अक्सर श्रीलंका के जो मछुआरे होते हैं और जो भारत के मछुआरे होते हैं वो वहाँ पर अपने जाल को सुखाने का काम करते हैं। और ऐसे में अगर, क्योंकि अब ये हिस्सा जो है श्रीलंका के क्षेत्र में आ चुका है, तो इस हिस्से पर जब भी कोई भारतीय मछुआरा उनको दिखता है तो वो उसको हिरासत में ले लेते हैं। इस बात का जिक्र खुद देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया भी है। अब आखिर कच्चा तिवु है कहाँ पर, ये अब आप समझिए। कच्चा तिवु एक छोटा सा द्वीप है और ये तमिलनाडु और साथ साथ श्रीलंका के बीच में आता है। 285 एकड़ में ये पूरा फैला हुआ है। इसके अलावा ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं और ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य। यहाँ पर बहुत सारे द्वीप आते हैं जिसमें एक है कच्चा तिवु जो 285 एकड़ में फैला हुआ है और ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को भी जोड़ता है। इसकी एक खासियत है। अब आप ये भी समझिए कि आखिर ये बना कैसे। 14वीं शताब्दी में कहा जाता है कि एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था इस क्षेत्र में, तब जाकर इस द्वीप का निर्माण हुआ। और इस द्वीप का जो निर्माण हुआ है इसकी दूरी रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर की दूरी है और श्रीलंका का जाफना जिला है उससे करीब 16 किलोमीटर की दूरी, यानी कि दोनों के बीच में ही लगभग ये क्षेत्र आता है। और इसका जो नाम है पाक जल डमरू मध्य, वो पड़ा है रॉबर्ट पाक, जो कि गवर्नर भी रहे थे एक टाइम पे मद्रास के क्षेत्र के, मद्रास प्रांत के। 1755 से 1763 पर उनके नाम पर ही इस पूरे क्षेत्र को, उस क्षेत्र का नाम भी रख दिया गया था जिसका नाम है पाक जल डमरू मध्य। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में ये जो हिस्सा था ये रामनाद साम्राज्य के इलाके में आ गया, कच्चा तिवु का हिस्सा। और वहाँ पर रामनाद के जो राजा थे वो शासन करते थे और लोगों से उनकी ओर से वसूली की जाती थी। और क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा जो एक छत्र राज है वो भारत पर होने लगा था, तो वो वक्त ऐसा था जब वहाँ के जो राजा थे, रामनाद का जो ये पूरा क्षेत्र था, वहाँ के जो राजा थे वो कच्चा तिवु के लोगों से पैसे तो वसूलते थे, टैक्स तो वसूलते थे, लेकिन उसका एक हिस्सा वो वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी देते थे। और इसी वजह से 1913 में भारत सरकार के जो सचिव थे और रामनाद के जो राजा थे उनके बीच में एक अग्रीमेंट भी होता है और इस अग्रीमेंट में ये साफ साफ कहा गया था कि कच्चा तिवु का जो हिस्सा है वो भारत का है, ना कि श्रीलंका का है। लेकिन धीरे धीरे 1921 आया और 1921 में पहली बार कच्चा तिवु को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद कुछ बढ़ता हुआ दिखा। पहली बार ऐसा था कि दोनों आपस में लड़ रहे थे और इसका जो क्षेत्राधिकार है वो अपने पर घोषित कर रहे थे कि ये भारत का हिस्सा है या फिर श्रीलंका का हिस्सा। ये विवाद बढ़ता चला गया, कई बार इसको लेकर चर्चाएं भी हुई, संसद में भी कई बार इसका जिक्र किया गया। लेकिन 1974 जब आया, उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान ही भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझौता होता है और इस अग्रीमेंट के तहत कच्चा तिवु का जो ये हिस्सा था, ये जो द्वीप था, वो श्रीलंका को दे दिया जाता है। एक समुद्री रेखा बीच में खींची जाती है कि इधर का जो हिस्सा होगा वो भारत का होगा और जो इसके पार का हिस्सा होगा, इस सीमा रेखा के पार का, वो होगा श्रीलंका का। और तब उस समझौते में उस वक्त जो नक्शा पास हुआ था इसको लेकर, कच्चा तिवु का जो ये द्वीप था छोटा सा, इसको श्रीलंका को दे दिया गया था। और इसी वजह से बार बार इस पर कई बार चर्चाएं हुई, लेकिन अब एक बार फिर से इसका जिक्र देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई, खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी और अब देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी खुद ये कहा कि 21 बार वो तमिलनाडु के सीएम को जवाब दे चुके हैं
और ये मुद्दा जो है वो कई बार संसद में भी उठा है और एक बार फिर से ये मुद्दा उठ रहा है। इसको लेकर बाकायदा उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक एक बात का जिक्र भी किया कि आखिर समझौता कब हुआ था, और इसी को लेकर भारत सरकार जो मौजूदा मोदी सरकार है उसकी ओर से कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया जा रहा है। और सवाल यही उठ रहा है कि उस वक्त आखिर क्यों कच्चा तिवु को श्रीलंका को दे दिया गया था, जबकि ब्रिटिश सरकार की भी अगर मैप्स को देखा जाए तो कच्चा तिवु का जो हिस्सा है वो भारत का ही बताया गया है, ना कि श्रीलंका का। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए, इलेक्शन अपडेट्स के लिए अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।